नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का दिन जो है वो बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं। और दूसरा जो बसंत पंचमी इसलिए भी मनाई जाती है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों में, सरसों के खेतों के अंदर पीले फूलों से वो सरसों के खेत जो है वो लद जाते हैं और पूरी हरियाली के ऊपर पीले पीले फूलों की जो एक चादर है वो बिछी होती है और वो बहुत ही मन भावन दृश्य होता है। तो आज मैं आपको बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ही एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने अभी सुबह ही लिखी है। तो शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कविता पसंद आएगी। बसंत ऋतु आई है, धरा पर खुशी छाई है, सरसों के फूलों में आई है रंगत, धरा पर बैठी है पीली पंगत। हरे वस्त्र और पीली चुनरी, सजी धजी बैठी है सुंदरी। माँ शारदे दे रही ज्ञान, मानवता का मार्ग बड़ा महान। माँ की कृपा से बुद्धि मिले, कदम बढ़ाकर सब बढ़ते चलें। बहाओ सभी ज्ञान की गंगा, पावन दिन पर होगा मन चंगा। जीवन में नई राह मिले, खुशियाँ और मिठास पले। सरस्वती माँ का मिल जाए साथ, बसंत पंचमी का हो हर पल ही खास। बसंत पंचमी का हो हर पल ही खास। माँ शारदे को फिर से नमन करती हूँ। दोस्तों कल जो बीत गया यानी कि 13 तारीख, वह विश्व रेडियो दिवस भी था और इसी उपलक्ष्य में मुझे आकाशवाणी रेडियो हिसार वालों ने बुलाया था और मैं वहाँ गई तो वहाँ पर कई सारे प्रबुद्ध जन बैठे हुए थे और सभी ने वहाँ पर बैठकर बातें की, रेडियो के बारे में अपनी अपनी यादें ताज़ा की। मैंने भी अपनी कुछ यादें ताज़ा की और जब मैंने अपनी कुछ यादें ताज़ा की वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है विश्व रेडियो दिवस पर, वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं जब 5-6 साल की रही होंगी, उस वक़्त मैं शायद 3री कक्षा में थी। मैंने तब आकाशवाणी दिल्ली का रेडियो स्टेशन देखा था और वहाँ पर मैंने एक छोटी सी कविता, एक जो गीत था, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये मैंने गीत वहाँ पर सुनाया भी था। दरअसल क्या हुआ था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं मेरे ताऊजी के साथ वहाँ रेडियो स्टेशन देखने के लिए चली गई और उस दिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग चलने लग रही थी बाल दिवस के लिए। बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मैं भी बच्ची थी और मुझे बच्चों के गाने बहुत पसंद थे, तो मेरे लिए ये एक अवसर था कि मैं वहाँ पर कुछ बोलूँ, सुनाऊँ और मेरी भी आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। तब मैंने ये गीत वहाँ पर सुनाया था और मेरा वो रिकॉर्डिंग भी हुई थी और बाद में वो टेलीकास्ट भी हुआ 14 नवंबर के दिन, बाल दिवस वाले दिन मैंने रेडियो पर सुना भी। तो तभी से मुझे लगता था कि रेडियो जो है वो मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसे था कि मैं रेडियो के बगैर रहती ही नहीं थी। और मैं जो जो बड़ी होती गई, जब समाचार पढ़े जाते थे तो मैं जब समाचार सुनती, मैं मेरे पिताजी को वो समाचार यूँ के यूँ सुना देती थी। तो मुझे रेडियो जो है बचपन से ही पसंद है और विविध भारती पर तो जो प्रोग्राम आते थे, हवा महल और नाटक और पुराने गीत, फौजी भाइयों के गीत,
बीना का गीतमाला, ये भी मैं बहुत सुनती थी। तो दोस्तों, जब मुझे यहाँ पर हिसार आकाशवाणी में बुलाया गया विश्व रेडियो दिवस पर, तो मैंने वहाँ पर ये अपनी यादें ताज़ा की, उन सब के लिए सबके साथ साझा भी की। और उसी दौरान मैंने एक छोटी सी अपनी लिखी कविता भी उनको सुनाई, जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। रेडियो की ध्वनि हर दिल को छू जाए, विश्व रेडियो दिवस खुशियाँ भी साथ लाए। विश्व के कोने कोने से आया एक संदेश, रेडियो का माध्यम हर दिल में हुआ विशेष। सरल इसकी भाषा हर कोई सुनता, सरल इसकी भाषा हर कोई सुनता, सपने नए हर कोई बुनता। देता है सबको ज्ञान बनकर मीत, हर धुन में छिपा है इसके जीवन संगीत। सूचनाओं की भर देता झोली, सूचनाओं की भर देता झोली, तभी कहलाए हम सबका हम झोली। बुलंद है आवाज़ हर देश की है शान, मिले इसकी मिठास सबको। खिले धूप समान या गिरे बर्फ, खिले धूप या गिरे बर्फ, चढ़ता सब पर संगीत का रंग, पूरे जग को रखे जोड़कर। खिले धूप या गिरे बर्फ, चढ़ता सब पर संगीत का रंग, पूरे जग को रखे जोड़कर समाचारों के संग। ज्ञान की धारा बहे बहे रेडियो के संग, मिलती है हर जानकारी बिना किसी प्रसंग। सुनो रेडियो की धुन बहुत है प्यारी, हर कोने से आती है एक आवाज़ इसकी न्यारी। तो दोस्तों, ये थी मेरी विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आई होगी। और दोस्तों, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे चैनल को आप यूं ही आगे बढ़ाते जाएं। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कविताएं, गज़ल लेकर आऊँगी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। मिलती हूँ कोई अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक राम।